ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी गाजीपुर की, जहां कोतवाली थाना पुलिस ने मनोहर यादव हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। साथ ही बात होगी हजारीबाग की, जहां NYS इंटरनेशनल एकेडमी में क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। शाजापुर जिले के खेड़ी नगर ग्राम पंचायत अंतर्गत राणूगंज में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर प्रतिवर्ष अनुसार भव्य मेला आयोजित किया जाएगा। श्रद्धालु जन बड़ी संख्या में छतरी पर विराजित भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर पूर्ण लाभ अर्जित करेंगे। मेले की तैयारियां जोरों पर है और आयोजन से एक दिन पूर्व ही विभिन्न प्रकार की दुकानों का लगना प्रारंभ हो गया है, जिनमें खिलौने, मिठाई, श्रृंगार सामग्री और घरेलू उपयोग की वस्तुएं शामिल हैं। ग्राम पंचायत और मेले समिति द्वारा पेयजल, प्रकाश और साफ सफाई की समुचित व्यवस्था की गई है। यह मेला न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक और सांस्कृतिक समरसता का प्रतीक भी माना जाता है। यहाँ पर जो व्यवस्था है ग्राम पंचायत खेड़ी नगर की तरफ से और राणूगंज की तरफ से, यहाँ पर पानी की व्यवस्था है, टैंकर वे लगाए हैं और बाकी टेंट, कुर्सी, बैठने वाले की सबकी व्यवस्था है। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। यहाँ पर पुलिस प्रशासन और गाँव की समिति दोनों यहाँ पर तन मन धन से मतलब व्यवस्था देखते हैं। जो यहाँ पर शिवरात्रि के दिन मेला लगता है, किस प्रकार का यहाँ का इतिहास है? ये इतिहास सिंधिया घराने से है, जो राणे जी महाराज के टाइम से ये छतरी बनी थी यहाँ पर, और उस टाइप महाशिवरात्रि के पर्व का एक दिन का मेला लगता है यहाँ पर। जी, यहाँ पर श्रद्धालु का किस प्रकार से भीड़ रहती है? श्रद्धालु के 10 से 15 हज़ार पब्लिक से ज़्यादा पब्लिक रहती है। आसपास के गांव वालों का ये भव्य मेला रहता है जी। 20-25 जो आसपास के गांव हैं यहाँ, हाँ। कि इनको एक उत्साह रहता है यहाँ पर कि एक दिन में अपना महाशिवरात्रि का मेला है। उस मेले में सारे श्रद्धालु बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। ठीक, क्या नाम है आपका? मैं इसी राणूगंज का सरपंच हूँ, नरेंद्र सिंह गौड़ा, ग्राम पंचायत खेड़ी नगर। शाजापुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। गाजीपुर से खबर है, जहां शहर कोतवाली थाना पुलिस ने मनोहर यादव हत्याकांड का खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपी परिषद सिंह और दीपा सिंह को हिरासत में लिया, जिन्होंने 2.5 लाख रुपए के लेन देन के विवाद में युवक मनोहर यादव की गला दबाकर हत्या कर शव को गंगा नदी में फेंक दिया था। गोताखोरों की मदद से शव को नदी से बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। थाना क्षेत्र कोतवाली अंतर्गत 12 बंगला एरिया है। वहां के निवासी मनोहर यादव नाम के एक व्यक्ति हैं, जो दिनांक 9 फरवरी को शाम को अपने घर से बाइक से गए थे, उसके बाद वापस नहीं लौटे। 10 फरवरी को थाना कोतवाली पे उनके परिजनों द्वारा सूचना दिया गया। नियमानुसार इसमें गुमशुदगी दर्ज की गई और पुलिस की टीमें, यहाँ के जो क्षेत्राधिकारी नगर हैं, कोतवाल इंचार्ज कोतवाली के और चौकी इंचार्ज गोरा बाजार, इन लोगों की टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पहले उस व्यक्ति की बाइक ऐसे मिली एक रजागंज, यहाँ पे जो पुल है उसके पास, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और टेक्निकल एविडेंसेस की सहायता से इस घटना में संलिप्त एक भाई परीक्षित नाम के एक व्यक्ति और उसकी एक बहन को आज गिरफ्तार किया गया है। घटना का सफल अनावरण करते हुए उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। और इस सर्च ऑपरेशन के दौरान कल जो गुमशुदा थे उनका शव गंगा नदी में मिला है, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। और परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पे जो सुसंगत धाराएं हैं उनमें मुकदमा तरमीम किया गया है और जो अग्रेतर वैधानिक कार्यवाही है वो थाना कोतवाली के द्वारा की जा रही है। पूछताछ में और जो एविडेंसेस सर्च के दौरान जो पता चले उसमें ये आया कि ये जो अभियुक्ता लड़की है और जो मृतक, ये दोनों सहपाठी थे। हालांकि अब ये लोग अलग अलग अपनी जॉब करते हैं, लेकिन एक दूसरे से संपर्क में थे और विगत 1 वर्ष पूर्व महिला से मृतक ने 2.5 लाख रुपए उधार लिए थे और वो उधार वापस नहीं कर रहा था और उसको तरह तरह से मेंटली हैरेस भी कर रहा था और बदनाम करने की धमकी भी दे रहा था। इससे इस महिला ने अपने भाई के साथ मिल के और प्लान बनाया। प्लानिंग के तहत दोनों की बातचीत भी हुई है। रजागंज पुल के पास इसको बुलाया गया बाइक से और उसके बाद फिर गला घोंट के इसकी हत्या कर दी गई थी और बॉडी को नदी में फेंक दिया गया था, जिसे SDRF की सहायता से और स्थानीय गोताखोरों की सहायता से पुलिस टीम ने बरामद किया और
जो अग्रेतर वैधानिक कार्यवाही है वो की जा रही है। जो बाइक है वो भी बरामद की गई है और जो हत्या में प्रयुक्त चुन्नी थी स्टॉल उसको भी बरामद किया गया है और जो वैधानिक कार्यवाही है वो थाने के द्वारा की जा रही है। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। चौपारण के बसरिया स्थित NYS इंटरनेशनल एकेडमी में कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों के लिए भव्य क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें छात्रों ने सामान्य ज्ञान, गणित, विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी जैसे विषयों में अपनी बौद्धिक क्षमता और त्वरित सोच का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता का उद्देश्य छात्रों में ज्ञानवर्धन, तार्किक क्षमता, प्रतिस्पर्धा भावना और आत्मविश्वास बढ़ाना था। परिणाम के अनुसार कक्षा 1 में हर्षित और आर्यन राणा, कक्षा 2 में आरुषि और प्राची, कक्षा 3 में आर्यन और अभी, कक्षा 4 में राहुल और विशाल, कक्षा 5 में हर्ष और संध्या, कक्षा 6 में आयुष और रिमझिम, कक्षा 7 में अंश और आनंद तथा कक्षा 8 में नैतिक और शिवम ने प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त कर विद्यालय का नाम गौरवान्वित किया। प्राचार्य दीपशिखा मिश्रा ने विद्यार्थियों को उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं छात्रों के स्वर्गीकरण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। चौपारण से सी न्यूज संवाददाता अमित सिंह की रिपोर्ट। बरई थाना पुलिस ने अवैध शराब निर्माण और बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान में गोरिया कारमा पंचायत के धोबिया टांड गांव में छापेमारी कर लगभग 100 किलो जावा महुआ जब्त किया, मौके पर ही नष्ट कर दिया। बरई थाना प्रभारी विनोद कुमार यादव के नेतृत्व में ही की गई इस कार्रवाई से अवैध शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया। पुलिस ने चेतावनी दी कि क्षेत्र में इस तरह की गतिविधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और भविष्य में अभियान जारी रहेगा ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में शांति बनी रहे और युवाओं को नशे की लत से बचाया जा सके। बरई से सी न्यूज संवाददाता राहुल की रिपोर्ट। खरगोन जिले के बड़वा थाना पुलिस ने ब्राउन शुगर तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ओम प्रकाश उर्फ कालू बोस निवासी बजरंग घाट बड़वा को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से 6.30 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की, जिसकी कीमत लगभग 63,000 रुपए बताई जा रही है। मुखबिर की सूचना पर सुलगांव फाटे के पास घेराबंदी कर पकड़े गए आरोपी के खिलाफ NDPC एक्ट की धारा के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपी पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और जिले में मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान जारी है। ये पुलिस मुख्यालय द्वारा मादक पदार्थों के विरुद्ध नशे से दूरी है जरूरी अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश थे कि कोई भी अवैध मादक पदार्थों का तस्कर या फिर उपभोग करने वाले व्यक्ति के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रखी जाए। इसी तारतम्य में 12 तारीख को थाना बड़वा में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति है जो कि इंदौर से रॉयल एनफील्ड बाइक पर आ रहा है और उसका उद्देश्य है वहां से कुछ अवैध मादक पदार्थ खरीद कर काटकूट और रावत पलासिया के रास्ते से होते हुए बड़वा में सप्लाई करने की उसकी प्लान थी। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, थाना प्रभारी बड़वा के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और टीम द्वारा कड़िया कुंड के पास घेराबंदी करके बताए गए हुलिया अनुसार और बताए गए व्हीकल के अनुसार एक व्यक्ति को रोका गया। जब व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा गया तो उसके द्वारा ओम प्रकाश उर्फ कालू बोस नाम बताया गया और जो कि बड़वा का निवासी है। जब उसकी जामा तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से 6.5 ग्राम ब्राउन शुगर पुलिस के द्वारा जब्त की गई और इसके विरुद्ध पूर्व में भी 7 अपराध थाना बड़वा पर पंजीबद्ध हैं, जिसमें से 3 अपराध जो है वो मारपीट के हैं और 3-34-2 आबकारी अधिनियम के हैं। एक साहूकारी एक्ट के तहत भी एक मामला रजिस्टर्ड है। उसके अलावा इसके खिलाफ मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भी 2020 में कार्रवाई की गई है। जी बिल्कुल PR लिया जाएगा क्योंकि इससे जो आगे की फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज है वो भी निकाले जाएंगी। ये किससे माल लेकर आता था और कहाँ इसको सप्लाई करता था, किन किन व्यक्तियों और कौन कौन व्यक्ति इसमें शामिल हैं, इस बारे में पूरी पूछताछ की जाएगी और अग्रिम जो कार्रवाई है, जो संलिप्तता अगर किसी व्यक्ति की इसमें पाई जाती है तो उसको भी इस मामले में आरोपी बनाया जाएगा। बिल्कुल देखा जा सकता है क्योंकि पुलिस को लगातार सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि ऐसे से ये व्यक्ति बड़वा और आसपास के एरिया में मादक पदार्थों की तस्करी करता है और सप्लाई कर रहा है, लेकिन अभी तक पुलिस को सफलता नहीं मिल पा रही थी। तो ये एक बड़ी लीड हमारे लिए हो सकती है। खरगोन से सी न्यूज संवाददाता
नीलेश की रिपोर्ट। खरगोन जिले के कसरावत थाना क्षेत्र के ग्राम लेपा में पानी की टंकी निर्माण के दौरान हाइड्रा मशीन से सरिया लोड करते समय 11 केवी बिजली लाइन से संपर्क होने पर मजदूर जगदेव गंभीर रूप से घायल हो गया। करंट लगने से उनके हाथ झुलस गए और भारी सरिया उनके ऊपर गिर गया, लेकिन सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। घायल मजदूर को स्काई लार्क कंपनी द्वारा कसरावत के निजी नवजीवन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना में सुरक्षा उपकरणों की कमी और श्रम सुरक्षा नियमों के पालन पर सवाल उठ रहे हैं। कसरावत थाने के सब इंस्पेक्टर महेश यादव ने बताया कि पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। घटना हुई जो गिरे, कहाँ से गिरे, कैसे गिरे? हम सर सरिया हटरा पे लोड कर रहे थे, उसको बेल्ट लगाई हुई थी, तो जब रोड से आगे आगे चल रहे तो सरिया को हम कर रहे थे टेढ़ा, मतलब जैसे रोड पे लेना था आगे 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 सर, तो ऊपर बिजली थी, बिजली के साथ वो हटरा लग गई तो मुझे करंट लगा सर, मैं सरिया के नीचे आ गया। अच्छा, लगभग कितने ऊपर से गिरे? ये सर नहीं, मैं तो रोड में था, नीचे मैं रोड में था, मगर सरिया मेरे ऊपर आ गया ना, ऊपर से तकरीबन 30 फुट हाइट थी उसके ऊपर। कोई सेफ्टी बेल्ट वगैरह कंपनी द्वारा दिए गए? नहीं सर, कुछ नहीं था। कौन सी कंपनी है? ये कंपनी का पता नहीं है सर। तो कहाँ पे ये घटनाक्रम, कहाँ पे था ये घटना स्थल? ये लीपा में सर। नेपाल। क्या नाम लिखते हो आप? अपना शुभ नाम क्या है? मेरा नाम जगदेव है सर। कहाँ के रहने वाले हो? मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा का। अच्छा, कौन से राज्य का? ये गांव है सर, रोट। अच्छा, राज्य कौन सा है? हाँ जी। प्रदेश कौन सा है? प्रदेश डोडा। सर, ये मजदूर जो पानी की टंकी से गिरा है, क्या कुछ मामला? ये लेपा में पानी की टंकी बन रही है, वहाँ पे मजदूरी करने के लिए जम्मू कश्मीर से जगदेव नाम का व्यक्ति आया था। आज सुबह जो है वहाँ पे टंकी में जो तार वगैरह लगते हैं लोहे के, उसको सीधा कर रहा था। वो सीधा करने ऊपर बिजली के तार भी है, जिससे टच हो गया, जिससे उसके दोनों हाथों में उसको करंट लग गया, जिससे इलाज के लिए नवजीवन अस्पताल में लाए थे। यहाँ पर उसके बयान वगैरह लिए हैं, उसका भी स्वास्थ्य ठीक है, जाँच चल रही है। क्या नाम लिखते सर? मैं उप निरीक्षक महेश यादव नाम। खरगोन से सी न्यूज संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत शहर के बस स्टैंड पर शनिवार को दिल्ली के कलाकारों द्वारा नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसमें यातायात नियमों और राहगीर योजना का प्रचार प्रसार किया गया। कलाकारों ने गीत और अभिनय के माध्यम से 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट, 4 पहिया चालकों को सीट बेल्ट लगाने, शराब पीकर वाहन न चलाने, ओवर स्पीडिंग, रेड लाइट उल्लंघन और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग न करने जैसी सुरक्षा सीख दी। नाटक में यमराज और चंद्रगुप्त का अभिनय कर मनोरंजन के साथ साथ नियमों का पालन करने का संदेश दिया गया। जो काम किया जा रहा है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से किया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की तरफ से, और हमारा उद्देश्य ये है कि जितने भी लोग हैं ट्रैफिक नियमों का पालन करें। हम अलग अलग स्टेट में जाकर लोगों को बता रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं कि आपको हेलमेट पहनना चाहिए, सीट बेल्ट पहनना चाहिए, ज़ेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करना चाहिए, और भी योजनाएं हैं गवर्नमेंट की, जैसे कि राहगीर योजना हो गई, उनका आप लाभ उठा सकते हैं। अगर आप किसी भी घायल की मदद करते हैं तो ये सारी योजनाओं के बारे में हम अवेयर कर रहे हैं। कितने लोग हैं और कहाँ से आए? सर, हम लोग 13 लोगों की टीम है, टोटल 14 लोग हैं हमारे, और हम लोग दिल्ली से आए हैं। सर, ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की वो है, उनसे हम कर रहे हैं। जी, नाम मेरा राहगीर योजना के अंतर्गत जनता को समझाने के लिए तो मुझे थाने से कार्यक्रम के लिए आए दिल्ली से लोग, मैंने इनको यहाँ मदद करी है और उन्होंने कार्यक्रम भी बहुत अच्छा दिया है। हमारे आदरणीय TSR द्वारा भी बताया है कि राहगीर योजना में अगर कोई व्यक्ति घायल होता है और कोई व्यक्ति उसको थाने से रोड पे से घटना पे से ले जाकर हॉस्पिटल भर्ती कराता है तो शासन की तरफ से 25,000 रुपए उसको आर्थिक सहायता दी जाएगी। ललित भाव साहब, कोतवाल थाना खरगोन। खरगोन से सी न्यूज संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के एक दर्दनाक सड़क हादसे में तेज रफ्तार और अनियंत्रित बस ने 3 बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी, जिससे सभी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद परिजन और ग्रामीणों ने घंटाघर चौराहे पर शव रखकर सड़क जाम कर दिया। पुलिस ने बस को जब्त कर चालक की तलाश शुरू कर दी है और जांच में जुट गई है, जबकि प्रशासन ने परिजनों को आर्थिक सहायता देने और उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। हादसे ने तेज रफ्तार और लापरवाह ड्राइविंग के खतरों को फिर से उजागर कर दिया और स्थानीय लोगों ने ट्रैफिक नियम सख्ती से लागू कराने की मांग की है।
ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के कचना क्षेत्र स्थित DNM कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल खेकसा धरवाहा में वार्षिक उत्सव समारोह धूमधाम और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच संपन्न हुआ। समारोह की शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन से हुई। विद्यार्थियों ने सरस्वती वंदना, स्वागत गान, देश गीत, भक्ति गीत, कृष्ण गीत जैसी प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया। विशेष आकर्षण श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की झांकी रही। कचना विधानसभा के पूर्व बसपा प्रत्याशी अरविंद कुमार भामे शुक्ल मुख्य अतिथि रहे, जिन्होंने बच्चों के हुनर और विद्यालय की व्यवस्था की सराहना की। प्रबंधक पवनेश कुमार मिश्रा और प्रधानाचार्य प्रदीप कुमार पटेल ने अतिथियों का माल्यार्पण और अंग वस्त्र भेंट कर स्वागत किया। समारोह में विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह और गोल्डन पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संरक्षक हिंच राम मिश्र ने की। संचालन शिक्षक मनीष कुमार मिश्र व उप प्रधानाचार्य शनि यादव ने किया। मौके पर विद्यालय अध्यक्ष रत्नेश मिश्र, पूर्व ब्लॉक प्रमुख विजय राज सिंह राजू, पूर्व ग्राम प्रधान पवन कुमार मिश्रा सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।